कि वो नियम माने। Have respect for him. Have respect for him. हम इधर के कोई सदस्य भी आप इधर के सदस्य कोई भी आपके विरोध में या आपको कोई एम्बेरस करना ऐसी कोई किसी की इच्छा नहीं। आप रेस्पेक्ट करते हैं हम आपकी, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है ऐसा। आप उतना एकदम गुस्से में आके, गुस्से में नहीं आता मैं। नहीं खड़गे जी, गुस्सा कभी नहीं करता मैं। सुनिए, मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैंने 40 साल तक वकालत की है। वकील को गुस्सा करने का राइट है ही नहीं। फीस कम मिलती है तब गुस्सा आता। बोलिए तो सर, अब हंसते हुए अच्छे लगते हो सर। आप भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब कुर्सी पर होते हैं। मैं जरा हंसता ही नहीं, जरा बड़ा सीरियस आदमी हूँ। बोलिए बोलिए। ठीक है सर, मेरा एक ही विनती है आपसे, आपको कुछ कहना, आपका बात नहीं सुनना, ये हमारी मंशा नहीं। सरकार जो अड़ी रही है किस बात पे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं। और दूसरा इश्यू है जो बिहार का अपमान हुआ, उसके बारे में जो लीडर ने कहा, उसके बारे में हम चाहते हैं। और तीसरी चीज कि सदन में जब चर्चा के लिए हम पूछ रहे हैं बार बार, और आप बार बार हमको रूल बता रहे हैं। ठीक है साहब, रूल तो है। मेरे को एक चीज बताइए, एक सेकंड खड़गे जी, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, मैं यदि अगर आपको रूल नहीं बताऊंगा तो किनको बताऊंगा? हाँ, नहीं सर, आपको नहीं कहूंगा कि आप रूल की अवहेलना कर रहे हो, रूल की पालना नहीं कर रहे हो, मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद नहीं कर रहे हो। रोज वही बातें कमी आ रही हैं जिनके बारे में मैं रोज संकेत देता हूं। रूल 267 जो कहता है उसका कुछ भी मानेंगे नहीं, और मेरे हाथ बांधते हो आप तो। नहीं सर, वो देखिए, आप हमेशा जो हमको कहे हैं वो तो सभी मेंबर सुने हैं और रोज सुन रहे हैं। लेकिन सर, हाउस में ऐसा होता है, एक तरफ रूल्स रहते हैं, दूसरे तरफ प्रैक्टिसेस, यूसेजेस, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, और पीछे ऐसी घटनाएं जब होती है तो किस ढंग से हाउस चलाया जाता है, वो भी सदन का ही काम है, आपका काम है। सिर्फ रूल बुक ही नहीं है, चंद प्रेसिडेंट्स लिखे नहीं जाते, तो आप कन्वेंशन आर देयर, तो वो कन्वेंशन के तहत हम उठा रहे हैं। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है साहब, गुस्सा तो हमारा उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। नहीं, खड़गे जी, खड़गे जी, मुझे गुस्सा नहीं आता है। आपको एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मैं थोड़ा हताश हूं, मैं थोड़ा परेशान हूं, थोड़ी मेरे में सुनिए एक सेकंड। मैं परेशान हूं, हताश हूं, हैरान हूं। देश भर से लोग मेरे को कहते हैं कि आपने 267 की व्याख्या की, कभी कोई नोटिस 267 के अनुरूप आएगा, आप मानकर चलिए उस पर पूरा ध्यान केंद्रित होगा। प्लीज कंक्लूड। देश की रक्षा के लिए जब हम चर्चा चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई और रूल नहीं होता। सभी रूल आप निकाल दे सकते हैं, और इसीलिए हम बार बार आपको दिक्कत हो रही होंगी। हम हरासमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बार बार अपनी बात रखने से आप जरा परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ। नहीं, हैरान हो रहा हूँ। तो आपने हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। सर, ये अंदर बात करने का नहीं, ये पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना।
सारे लोगों को मालूम हुआ, जिन्होंने हमको चुन के लाया, उनको सबको मालूम हुआ ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे हैं और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे, देश के हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम नौजवानों के साथ हैं, हमारे जवानों के साथ हैं, हमारे मिलिट्री के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं। आप हमको अलग मत कीजिए, वो पैट्रियट समझ के उनके तरफ मत देखिए, उससे भी ज्यादा पैट्रियट इधर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष बार बार जो विषय उठा रहे हैं, इसके बारे में पहले भी उपसभापति ने काफी विस्तार से बताया कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब वो सरकार में थे, जब ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है और क्लैरिफिकेशन भी नहीं किया गया। ऐसे 4 इंस्टेंसेस माननीय उपसभापति ने पटल पर भी रखे हैं। साथ ही साथ माननीय खड़गे जी बार बार उस विषय के बारे में उजागर कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने एक बड़े विस्तार से इन विषयों के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े विस्तार से इस विषय के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमने सरकार की तरफ से पूरी चीजें, पूरी जानकारी हाउस में रखी है। विदेश मंत्री ने तो जो सवाल प्रमोद तिवारी जी ने उठाए थे उसका भी जवाब दिया था। मैं समझता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा यहाँ उजागर होंगे तो फिर याद आएगा कि 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया, वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे। ये उन्हीं के समय उन्हीं के प्रधानमंत्री के कहे हुए वक्तव्य का उनके मेंबर ने कहा कि मेरा सर काट के क्या चाइना को दे देंगे। इन्हीं के विदेश मंत्री का वक्तव्य है 38,000 किलोमीटर भारत की भूमि, 38,000 किलोमीटर। उन्होंने अहमद ने बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे और इन्हीं के गलतियों के कारण राजीव गांधी फाउंडेशन को 1,35,00,000 रुपए चाइनीज दूतावास से मिला। उसका आज तक खुलासा नहीं कर रहे, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कांग्रेस जिम्मेदार है।